ये पहले इतने जिम्मेदार नेता हैं जो विदेशी लोगों को भारत का मतदाता बना करके और उनकी पैरोकारी संसद में कर रहे हैं। ये अकेले लोग हैं जो विदेशी लोगों को मतदाता बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और चुनाव आयोग छोटी सी बात पूछ रहा है। भारत का वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसमें भी अब ये मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, एकत्रीकरण के लिए और निजीकरण के लिए इस प्रकार उनको खुश करने का प्रयास हो रहा है। संसद के मानसून सत्र में लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियां जो है एसआईआर को लेकर लगातार जो है केंद्र सरकार से मांग कर रही हैं कि इसको लेकर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अब ऐसे में संसद की जो कार्रवाई है वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल जी। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरा विवाद जो देखने को मिल रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए बिहार चुनाव जीतने की तैयारी है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनके पास पूरे पुख्ता सबूत हैं और वो कहीं ना कहीं देख लेंगे इस चीज़ को। राहुल गांधी और उनका इंडी गठबंधन वाहिद दुनिया का, विश्व का, राष्ट्रवादी देशों का, जहाँ की जनता में राष्ट्रवाद है। ये पहले इतने जिम्मेदार नेता हैं जो विदेशी लोगों को भारत का मतदाता बना करके और उनकी पैरोकारी संसद में कर रहे हैं। कल्पना कराता हूँ कि भारत के लोग अपने बॉर्डर स्टेट्स में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में घुस जाएं और चाइना में घुस जाएं, तो मतदाता बन जाएंगे? या बॉर्डर पे आके उनके साथ क्या किया जाएगा जो मैं बोल नहीं सकता। ये अकेले लोग हैं जो विदेशी लोगों को मतदाता बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और चुनाव आयोग छोटी सी बात पूछ रहा है। भारत का वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और भारत का नागरिक होने के लिए वो एक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग रहे हैं। उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। 50 लाख के आसपास चिन्हित किए गए हैं। ये लोग मतदाता बन जाएं तो किसको हराएं, किसको जिताएं, वो बहुत बात की बात है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा देश का, क्योंकि उनको अपने इस राष्ट्र से कोई लगाव ही नहीं है। जैसे कई लोग इस देश का खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं और गाना और कहीं का गाते हैं, और वो तो प्योर विदेशी हैं। तो इसमें चुनाव और एक चुनाव आयोग की एक और विशेषता है, कई चुनाव आयोग के आयुक्तों ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। टीएन सेशन के ज़माने से उन्होंने ये बताया, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ उनके लिए कि चुनाव आयोग क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो ऐसे तो कई कमिश्नर रहे जिन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ऐसा एक भी कमिश्नर नहीं है जो शक्ति से बाहर चला जाए। अब तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए कि वो अपनी शक्ति से लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सकते हैं। तो केवल ये कहना है आप भारत के हो तो भारत का डॉक्यूमेंट दिखा दो। इसमें भी अब ये मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, एकत्रीकरण के लिए और निजीकरण के लिए इस प्रकार उनको खुश करने का प्रयास हो रहा है। सर, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया और जिस तरीके से विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर, और उन्होंने ये बयान दिया कि अगर वो इस पर भी विचार करेंगे कि वो इस चुनाव में ही ना जाएं और चुनाव का बहिष्कार कर दें, तो आपको लगता है क्या इस तरह की चीज़ें? दो चीज़ें निकल के आती हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसे बयानों में। पहला ये कि चुनाव की पूर्व संध्या पर मुख्य विपक्षी पार्टी ने हार से डर के और हार स्वीकार करते हुए कन्फेशन कर लिया कि हम हार रहे हैं। जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है और पेपर होता है तो वो चाहता है रेनी डे हो जाए, आज मेरे खुद को बुखार आ जाए, मेरी जान बच जाए, मेरे को परीक्षा ना देनी पड़े। एक ये कारण है। दूसरा साइकोलॉजिकल असर चुनाव आयोग पर डालने का प्रयास है, लेकिन इसके पीछे ये है कि अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो चुनाव में जाएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से अभी यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव ने एक मीटिंग करी थी अपने सांसदों लोग के साथ, वो एक मस्जिद के अंदर गए थे और कल हमने उनके जो इमाम है मस्जिद के और सांसद, उनसे भी बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो तो मेरे यहाँ आए थे मिलने के लिए, ये तो सामान्य बात है, लेकिन इस पर बीजेपी ने बेवजह इसको मुद्दा बना दिया और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है और एक तरह से वो बड़ा हमला कर रहे थे। इसके पीछे भी एक हिडन एजेंडा है। कोई कहाँ जाता है, कैसे बैठता है, क्या कहता है, किसके कंधे पे हाथ रखता है, किसके कान में बात करता है, इनके पीछे सब राजनीतिक कारण होते हैं। अखिलेश यादव हिंदुस्तान की अकेली वो फैमिली है जिनके पास
6 बंगले हैं, बहुत बढ़िया इलाके में 6 बंगले हैं, क्योंकि सब सीनियर लोग। एक एमपी उनका जो शिवपाल जी का बेटा है वो अकेला फर्स्ट टाइमर है। धर्मेंद्र के कई कार्यकाल हो गए, अक्षय के कई कार्यकाल हो गए, डिम्पल के कई कार्यकाल हो गए, राम गोपाल जी के कई कार्यकाल, और अखिलेश यादव तो एक्स सीएम का दर्जा उनको स्टेटस है। तो जिनके घरों में 6 बंगले हों वो मस्जिद में जा रहे हैं मीटिंग करने। इसके पीछे केवल वही है, मुसलमानों को खुश करने के लिए, कि हमें मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, हम कोई दूरी बना के नहीं रखते हैं। ऐसा सारे सो कॉल्ड सेकुलर लोग बीच बीच में करते रहते हैं और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, लेकिन इस्लाम के प्रो जो बातें हो सकती हैं वो करते हैं। तो जो चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारा है, ये मत्था टेकने की जगह है, ये पूजा करने की जगह है, ये प्रार्थना करने की जगह है और ये इबादत करने की जगह है, ये राजनीति के लिए नहीं है। लोहिया जी की बात मान लेनी चाहिए कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि चाय पीने के लिए मैंने बुलाया था, तो वो सिर्फ चाय पीने ही तो आए थे, इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? इमाम साहब अपने बंगले पे बुला लेते हैं ना, वो बाई द वे एमपी हैं। पहले बात तो पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद के इमाम को लोकसभा की टिकट मिली हो, कोई बात नहीं। चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, उम्र 25-21 साल हो, 25 साल, और सजा याफ्ता ना हो, वो अलग बात है। लेकिन इमाम साहब को भी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा पार्लियामेंट ने बंगला दिया है। तो इमाम के घर जाते तो एक दूसरा संदेश जाता, मस्जिद में गए तो एक दूसरा संदेश गया है। तो ये सब होड़ लगी है मुसलमान किसके हिस्से में आए, तो इसलिए इस प्रकार की। तो सनातन पे तो कुछ भी कह देते हैं, लिबरल धर्म है। ये बयानबाजों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी इस्लाम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ या उसके पर कुछ शक जाहिर करते हुए कोई बयान देते हैं, राम सेतु तो कहते हैं या नहीं है, लेकिन ज़रा उसकी भी किसी आयत पर कभी उसका भी अर्थ निकालने का प्रयास करें तो पता चल जाएगा उनको। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।